तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी कहानी जबरदस्त महत्वाकांक्षाओं और उतनी ही नाटकीय असफलताओं से भरी है। आज हम गोता लगाएंगे तुगलक वंश के उतार चढ़ाव वाले इतिहास में। जीएस एग्जाम एज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आरआरबी जेईई और एनटीपीसी की 90 दिनों की सीरीज का आज है डे 10। तो तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं तुगलक वंश की कहानी। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है खिलजी वंश के अंत से। माहौल में बड़ी उथल-पुथल थी और इसी उथल-पुथल के बीच से एक नया सितारा उभरा। इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और पता है, गद्दी पर बैठते ही गयासुद्दीन ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उन्होंने कहा, राज्य मजबूत होगा, टैक्स कम होंगे और किसान महफूज रहेगा। सोचिए, उस बेचैनी भरे माहौल में ये बातें एक नई उम्मीद की किरण जैसी थी। और गयासुद्दीन देखिए, वो सिर्फ बातें करने वाले सुल्तान नहीं थे, उन्होंने काम करके दिखाया। तुगलकाबाद का वो जबरदस्त किला बनवाया, मंगोलों के हमलों को बार बार नाकाम किया और सबसे जरूरी चीज, खेती किसानी में ऐसे सुधार किए जिससे आम लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हुई। सही मायनों में कहें तो उन्होंने एक बहुत मजबूत नींव रखी थी। अच्छा, अब एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। गयासुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश के संस्थापक थे। और हाँ, उनकी कहानी का अंत भी बड़ा अजीब था। 1325 में एक इमारत उन पर गिर गई। आज तक लोग कहते हैं कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। तो गयासुद्दीन के बाद कहानी में एंट्री होती है इस वंश के सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादास्पद शासक की। नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। एक ऐसा सुल्तान जिसे उसकी अक्लमंदी के लिए भी जाना जाता है और उसके विनाशकारी एक्सपेरिमेंट के लिए भी। उन्हें अक्सर एक नाम दिया जाता है, इतिहास का सबसे बुद्धिमान मूर्ख। सोचिए जरा, कितना सटीक है ये। ज्ञान तो बहुत था, लेकिन उनके फैसले वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर थे। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे सुधार लाऊंगा जो दुनिया ने नहीं देखे होंगे। उनका इरादा तो बहुत बड़ा था, लेकिन यही बड़ी सोच, यही जबरदस्त महत्वाकांक्षा उनके गिरने का कारण बन गई। तो चलिए उनके 3 सबसे फेमस फेलियर देखते हैं। पहला, राजधानी बदलना, दिल्ली से दौलताबाद। जरा सोचकर देखिए, पूरी की पूरी आबादी को जबरदस्ती पैकअप करके सैकड़ों मील दूर भेज दिया। दूसरा, टोकन करेंसी, मतलब तांबे के सिक्के को चांदी के बराबर मान लिया। आइडिया तो बहुत आगे का था, लेकिन नतीजा, पूरे बाजार में नकली सिक्के भर गए और इकोनॉमी बैठ गई। और तीसरा, दोआब इलाके में टैक्स बढ़ा दिया, और वो भी तब जब वहां भयंकर अकाल पड़ा। तो इन फैसलों का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, बहुत भयानक। आम जनता बेहाल हो गई। नकली करेंसी की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और ऊंचे टैक्स के खिलाफ किसानों ने बगावत कर दी। कुल मिलाकर सल्तनत अंदर से खोखली हो गई। तो एग्जाम के लिहाज से क्या याद रखना है? बस ये 3 चीजें दिमाग में बिठा लीजिए, राजधानी बदलना, टोकन करेंसी और उनके ढेर सारे फेल हुए एक्सपेरिमेंट्स। बस यही उनके राज की पहचान है और सवाल यहीं से बनते हैं। अच्छा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, और इनका दौर अपने से पहले वाले सुल्तान से एकदम बिल्कुल ही अलग था। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे मोहम्मद बिन तुगलक, कठोर और बड़े बड़े सपने देखने वाले, तो दूसरी तरफ फिरोज शाह, एकदम शांत, दयालु और जनता की भलाई सोचने वाले। एक ने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करके सब बिगाड़ा, तो दूसरे ने पब्लिक के लिए काम करके सब कुछ संवारा। तो फिरोज शाह ने क्या किया? उन्होंने आते ही मरहम लगाना शुरू किया। किसानों के लिए नहरें खुदवाईं, इतनी नहरें कि खेतों में फिर से जान आ गई। जो फालतू टैक्स थे वो सब कम कर दिए। अस्पताल बनवाए, मदरसे बनवाए, यहाँ तक कि गुलामों की देखभाल के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला है ना, वो भी उन्हीं की निशानी है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। फिरोज शाह को नहरों का निर्माता कहा जाता है और उनका फोकस हमेशा पब्लिक वेलफेयर पर था। लेकिन एक बात और याद रखनी है, उनकी कुछ धार्मिक नीतियां काफी सख्त थीं और उनके बाद जो भी शासक आए वो बहुत कमजोर थे। यही चीजें बाद में वंश के पतन का कारण बनी। और हुआ भी वही। फिरोज शाह के जाते ही तुगलक वंश का पतन बहुत तेजी से शुरू हो गया। एक के बाद एक कमजोर शासक आते गए और पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। ये टाइमलाइन देखिए, साफ पता चलता है कि सब कितनी जल्दी खत्म हुआ। 1388 में फिरोज शाह की मौत हुई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर आया 1398 का साल, जब तैमूर ने दिल्ली पर ऐसा हमला किया कि शहर तबाह हो गया।
ये वो आखिरी कील थी ताबूत में। इसके बाद सल्तनत कभी खड़ी नहीं हो पाई और बस 1414 आते आते तुगलक वंश का नामो निशान मिट गया। तो एक क्विक रीकैप करते हैं। गयासुद्दीन फाउंडर, मोहम्मद बिन तुगलक अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वाले बादशाह, फिरोज शाह पब्लिक का भला करने वाले, चीजें बनाने वाले, और उनके बाद सिर्फ और सिर्फ पतन। चलिए अब आते हैं सबसे काम की चीज पर, एक ऐसी एग्जाम ट्रिक जिससे आपको सब कुछ चुटकियों में याद रहेगा। तो ट्रिक है TUG, टग। T से टोकन करेंसी, U से अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ये दोनों किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और G से गुड रूलर, मतलब अच्छा शासक जिसने गजब के वेलफेयर काम किए। ये किसके लिए? फिरोज शाह तुगलक के लिए। सिंपल है ना? TUG से आपको दोनों का मेन काम याद रहेगा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, तुगलक वंश को हम किस लिए याद रखें? एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान की नाकामियों के लिए, या एक नेक दिल राजा के अच्छे कामों के लिए? कौन था इस वंश का असली चेहरा? सोचिएगा जरूर। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुगलक वंश की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो GS एग्जाम एज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी 90 दिनों की सीरीज जारी रहेगी। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक।